बुरा पैसा अच्छे पैसे को प्रचलन से बाहर कर देता है। आप सुन रहे हो बिटकॉइन सिक्योर का 7वां एपिसोड। इसमें हम बात करेंगे ग्रेशम्स लॉ, ग्रेशम का नियम, थियर्स लॉ, थियर का नियम और सेन्योरेज के बारे में, और ये किस तरह से हमारे अर्थव्यवस्था को समझने में हमारी मदद करते हैं। ग्रेशम का नियम सिद्धांत कहता है कि बुरा पैसा अच्छे को प्रचलन से बाहर कर देता है। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक ही मूल्य के दो सिक्के हैं, एक चांदी से बना हो, दूसरा चांदी की परत वाला तांबे का सिक्का। लोग चांदी के सिक्के को अपने पास रखेंगे और भुगतान के लिए सिर्फ तांबे के सिक्के का उपयोग करेंगे। इस तरह से अच्छा धन यानी चांदी प्रचलन से गायब हो जाएगा, क्योंकि हर कोई चांदी के सिक्कों की जमाखोरी करता है। प्रचलन में सिर्फ बुरा पैसा रह जाता है। ग्रेशम के नियम के तहत अच्छा पैसा वो पैसा है जिसके नामात्र मूल्य और उसके कमोडिटी मूल्य के बीच थोड़ा अंतर हो। सरल भाषा में देखें तो अच्छा पैसा वो है जो सिक्के के फेस वैल्यू और उसके कमोडिटी वैल्यू, जो कि उस धातु का मूल्य जिससे ये बनाया जाता है, इन दोनों के बीच कम से कम अंतर हो। उदाहरण के लिए अगर सरकार 50 रुपए का सिक्का बनाती है और जिस धातु से बनाया गया है उसकी कीमत बाज़ार में 20 रुपए है, तो इसे हम बुरा पैसा कह सकते हैं। अगर वही मूल्य का सिक्का सरकार एक कीमती धातु से बनाती है और उसका पूरा खर्च 60 रुपए है, तो इसे हम अच्छा पैसा कह सकते हैं। 16वीं शताब्दी के वित्तीय सलाहकार सर थॉमस ग्रेशम, जिन्होंने क्वीन एलिजाबेथ प्रथम को एक चिट्ठी लिखी और कहा कि एलिजाबेथ के पिताजी हेनरी 8वें यानी कि हेनरी VIII ने चांदी की मुद्रा से जो मिलावट की, उसकी वजह से विदेश में अंग्रेजी पाउंड स्टर्लिंग की कीमत में गिरावट आई थी। हेनरी VIII ने उन सिक्कों में जो चांदी की मात्रा थी उससे 40% तक घटा दिया और अन्य धातुओं से मिलावट की। हेनरी VIII ने करों यानी कि टैक्सेस को बढ़ाए बिना सरकार की आय बढ़ाने के लिए इन सिक्कों से मिलावट की। अंग्रेजी व्यापारियों और आम नागरिकों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने शुद्ध चांदी के सिक्के, जो कि पुराने सिक्के थे, उनको बचा के रखा और जो मिलावट किए नए सिक्के थे उनका उपयोग किया, जिस वजह से अच्छे पैसे प्रचलन से गायब हो गए। ग्रेशम्स के नियम अनुसार क्या बुरा पैसा हमेशा प्रचलन में रहेगा? आइए देखते हैं कि थियर्स लॉ यानी कि थियर का नियम क्या कहता है। थियर का नियम ये कहता है कि अच्छा पैसा बुरे पैसे को प्रचलन से बाहर कर देगा। थियर का नियम यानी थियर्स लॉ तब लागू होता है जब कोई मुद्रा इतनी ज़्यादा मूल्य खो दे कि कोई उसे भुगतान के रूप में स्वीकार ही ना करे। अधिकांश देशों में स्थानीय मुद्रा को अस्वीकार करना अवैध है, लेकिन ये कानून हाइपर इन्फ्लेशन जैसी स्थितियों में अनदेखा हो जाता है। जिम्बाब्वे हाइपर इन्फ्लेशन के दौरान कई नागरिकों ने वित्तीय प्रतिबंध के बावजूद अमेरिकी डॉलर का उपयोग किया, और 1920 के दशक के दौरान वेइमार गणराज्य, जिसे आज हम जर्मनी के नाम से जानते हैं, वहाँ कई विदेशी मुद्राओं का उपयोग होने लगा, क्योंकि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध से पहले $1 का मूल्य तकरीबन 4 वेइमार मार्क्स था। जून 1921 में 63 मार्क्स का हो गया। 4 महीने बाद उसकी कीमत आधी हो गई, 124 के आसपास, और जनवरी 1923 में $1 17,000 मार्क्स तक पहुंच गया, और सिर्फ 3 महीने बाद अप्रैल में ये आंकड़ा 24,000 तक पहुंच गया। जुलाई में 353,000, अगस्त में 4.5 मिलियन, सितंबर में 98 मिलियन, अक्टूबर में 25 बिलियन और नवंबर में 2 ट्रिलियन, और दिसंबर में $1 की कीमत 4.2 ट्रिलियन मार्क्स पर पहुंच गई। बर्लिन में एक ब्रेड का लोफ, जिसकी कीमत 1922 के अंत में लगभग 160 मार्क्स की थी, 1923 के अंत तक वह बढ़कर 200 बिलियन की हो गई। ऐसी स्थिति में लोग बुरे पैसे को छोड़ के अच्छे को अपनाते हैं। सेन्योरेज पैसे के अंकित मूल्य और उसके उत्पादन करने की लागत के बीच के अंतर को सेन्योरेज कहते हैं।
पैसे के फेस वैल्यू और प्रोडक्शन कॉस्ट के डिफरेंस को सेनियरेज कहते हैं। मान लीजिए सरकार 100 रुपए का नोट बनाती है और उसे बनाने में 2 रुपए का खर्च आता है, तो जो वो 98 रुपए है, जो डिफरेंस है 100 जो कि उसकी फेस वैल्यू है और 2 जो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है, उसका जो डिफरेंस है, उसका जो अंतर है जो कि 98, वो उसे सेनियरेज कहते हैं। सेनियरेज को सरकार के लिए आय के रूप में गिना जाता है। ये आय सरकार अपनी खर्चे चलाने के लिए इस्तेमाल करती है, करों को इकट्ठा किए बिना, यानी कि टैक्स को लागू किए बिना। कुछ स्थितियों में मुद्रा के उत्पादन से सरकार के लिए लाभ के बजाय नुकसान हो सकता है, जैसे कि सिक्के बनाते समय कई बार प्रोडक्शन कॉस्ट उसके फेस वैल्यू से ज़्यादा हो जाता है। अगर सरकार 1 रुपए का सिक्का बनाती है तो कई बार उसकी लागत 1 रुपए और 10 पैसे लग सकते हैं। इस दौरान उन्हें नुकसान होता है। आमतौर पे सरकार की आय 3 तरीकों से होती है। पहला है करें यानी टैक्सेस, दूसरा उधार बॉन्ड्स के माध्यम से, और तीसरा नोट या पैसा छापना। तो जब आरबीआई 200 रुपए का नोट छापती है, एक नोट को बनाने का खर्च है 2 रुपए 37 पैसे, तो सरकार को हर 200 रुपए के पीछे 197 रुपए और 63 पैसे का मुनाफा होता है, और 500 रुपए के एक नोट को छापने में 2 रुपए 29 पैसे की लागत आती है और मुनाफा है 497 रुपए 71 पैसे। आजकल के डिजिटल युग में सरकारों को नोट छापने की भी जरूरत नहीं है, जिससे इनकी आय और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर बिना किसी काम किए सरकार पैसे छापती और अपने आय को यानी रेवेन्यू को बढ़ाती है, तो इसका क्या नुकसान है? सबसे बड़ा नुकसान है महंगाई, जो कि आपके और मेरे पैसों से मिलावट करने के बाद होती है। और ये महंगाई और इन्फ्लेशन आपको ज़रूरत से ज़्यादा काम करने पे मजबूर कर देती है। तो क्या कोई ऐसा भी पैसा है जिससे कोई मिलावट ना कर सके? जी हाँ, बिटकॉइन एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम है जहां आप अपने पैसों के संरक्षक हो, यानी आपको किसी बैंक, सरकार या तृतीय पक्ष पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी मेहनत से कोई मिलावट नहीं कर सकता। तो ये था आज का एपिसोड। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा, और शेयर करिए और लाइक भी कीजिए। मिलते हैं अगली बार।